इलाहाबाद हाईकोर्ट अधिवक्ता रजनीश कुमार ने अपने ऊपर हमले का लगाया आरोप। रजनीश कुमार तेलियारगंज कैंट एरिया से गुजर रहे थे, तभी थार से आई युवक ने फायरिंग की। पीछा करने पर थार सवार गाड़ी छोड़कर भागा। मौके पर पहुंची पुलिस ने थार को कब्जे में लिया। गाड़ी पर नंबर नहीं था। पुलिस आरोपी का पता लगाने में जुटी। आज अधिवक्ताओं ने कमिश्नर गोविंदर कुमार से मिलकर FIR करने को लेकर मांग की है। मेरा नाम रजनीश है। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में फौजदारी के क्षेत्र में वकालत करते हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय BP श्रीवास्तव साहब, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बहुत ही बड़े और महान अधिवक्ता हैं, हम उनके जूनियर हैं। आज उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जो एक वकीलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा बार इलाहाबाद हाईकोर्ट बार यहाँ पर है। वकीलों की बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर रहती है। हम कल रात को अपने गांव से प्रयागराज आ रहे थे। तेलियारगंज के पास एक ब्लैक कलर की थार, जिसमें ना आगे नंबर था ना पीछे नंबर था, उसमें 3 लोग बैठे हुए थे। 2 लोग आगे की सीट पे बैठे हुए थे और 1 लोग पीछे बैठे हुए थे। हमको 3 बार रोक के फायरिंग किए। पहले 3 राउंड मारे, फिर 2 राउंड गोली चली, फिर 1 राउंड गोली चली। अब आप ये सोचिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का अधिवक्ता इस समय सुरक्षित नहीं है, तो और लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। अभी हमने प्रयागराज के पुलिस आयुक्त और जो एडिशनल CP हैं अजय पाल शर्मा जी, उनसे मिले। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और बोली कि आपने अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज किया। उन्होंने बोला और कई टीमें लगाकर तुरंत FIR दर्ज करने का आदेश दिया। हम मीडिया के माध्यम से एक बात और आज कहना चाहते हैं। प्रयागराज की नगरी में यह वकीलों का शहर है और हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार के सदस्य हैं। जिला न्यायालय में भी मैं प्रैक्टिस करता हूं, कुछ मुकदमे में हम लोग जाते हैं। और वर्तमान में हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अध्यक्ष हैं राकेश पांडे। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का आम अधिवक्ता अपने आप को बहुत निरीह गरीब मानकर चल रहा है। राकेश पांडे, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं कि राकेश पांडे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अध्यक्ष पद के बार एसोसिएशन पद पर रहने लायक ही नहीं। हम सोमवार से बार के कॉरिडोर में युवा अधिवक्ताओं के बीच में इनकी पोल खोलने का काम करेंगे और यह कहेंगे लोगों से कि अब की बार जो बार में चुनाव हो, कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाए कि राकेश पांडे जैसा अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष न बने। उस व्यक्ति को आम जूनियर अधिवक्ता का कोई सम्मान, कोई सरोकार नहीं है। हम इसकी कड़ी भर्त्सना मीडिया के माध्यम से करते हैं और हम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से काफी संतुष्ट हैं। पुलिस कमिश्नर से भी क्या आपको अभी तक कुछ भी पुलिस के द्वारा नहीं पता चला। 1-2 घंटे में पता चल जाएगा। FIR दर्ज हो रही है। अब उसके बाद जैसी होगी आप लोग की सूचना दी जाएगी। हाँ, गाड़ी, ये सोचिए, ये भी एक पुलिस की एक नकारापनी है। गाड़ी भी हम ही लोग पकड़वाए, पुलिस ने गाड़ी नहीं पकड़वाई। कल रात की घटना है, अभी तक FIR भी नहीं दर्ज हुई। संत प्रसाद त्रिपाठी, हमारे बड़े भाई रजनीश सिंह जी माननीय हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं और हम लोग छात्र संघ से जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। और कल रात की घटना बेहद निंदनीय है। घर से लौटते हुए जिस बेबाक अंदाज में थार सवार लोगों ने फायरिंग की और तत्कालिक रूप से कोई, हम लोग थार को पकड़ के पुलिस को दिए भी, आज अभी तक कोई भी जिसमें एक्यूज थे पकड़े नहीं गए। इसमें पुलिस की नाकारा साबित होती है। दूसरी चीज़, कमिश्नर और DIG अजय पाल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अधीनस्थ अधिकारी को फटकार लगाई। दूसरी चीज़, हमारा बार जूनियर अधिवक्ताओं के साथ खड़ा नहीं है। इस समय मौजूदा अध्यक्ष और महासचिव जूनियरों के साथ बिल्कुल कई घटनाएं हुई, हम लोग गए, उसमें बिल्कुल साथ देने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। हम लोग उनको क्यों चुने, ये मेरा सवाल है।
दूसरी चीज, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, हम अधिवक्ताओं जूनियरों का यही हाल होगा। हम किसी गुंडे माफिया की पैरवी करने में कोर्ट में डरेंगे, लीगल नोटिस देने में डरेंगे। हमारा दूसरी मांग ये है, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग को एकजुट होना चाहिए। हम जूनियरों को बागडोर संभालनी चाहिए। हम हमारे बीच के बड़े भाई रजनीश भैया की तरफ जैसे रहते हैं, एक जोशीले, खुल के अपनी बात रखने वाले, बेबाक अंदाज में, ऐसे हम लोग लीड करेंगे तभी हम लोग कुछ हासिल कर पाएंगे। सीनियरों के चक्कर में रहेंगे तो हम लोग हमेशा मार खाएंगे। आप लोग को, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार। संत प्रसाद तिवारी, अधिवक्ता हाईकोर्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि इस इलाहाबाद की धरती पे जिस प्रकार से लगातार आए दिन इस बार घटनाएं हो रही हैं, इस प्रकार के लोग बेलगाम हो गए। इनको किसी चीज का खौफ और डर नहीं बचा है, ना तो पुलिस का खौफ बचा है, ना वकीलों का खौफ बचा है, ना तो किसी सिविल सोसाइटी का खौफ बचा है। और ये स्थितियां दिन पर दिन खराब होती जा रही है, बहुत ही हानिकारक है। और आने वाले दिन में इससे पूरा शहर परेशान होगा। आज इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के प्रत्याशी रहे, बड़े भाई हमारे सीनियर रहे, रजनीश सिंह रिसू के ऊपर फायरिंग हुई, जबकि ये अपने वाहन से जा रहे हैं, इनकी गाड़ी के पीछे साफ साफ हाई कोर्ट लिखा हुआ है। आगे आके फायरिंग करना, फिर पीछे लेके फिर आगे आके फायरिंग करना, किस प्रकार से आज के समय में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा की स्थिति में हम एक बड़ा आंदोलन करने पे बाध्य होंगे। धन्यवाद। आदर्श सिंह भदौरिया, छात्र नेता, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय।